everyone, hello and welcome back to our channel. I hope all of you are doing well and मन लगाकर सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं. So हम लेके आए आपके लिए एक न्यू सीरीज जहां पर हम सारे चैप्टर्स की 1 to 100 जितनी भी डेरिवेशंस है इन फिजिक्स, सारे चैप्टर वाइज हम सारे चैप्टर की एक एक इंडिविजुअल वीडियो में सारी डेरिवेशंस पढ़ने वाले हैं. जैसे पहले हम क्लास 11th के लिए करेंगे एंड साइमल्टेनियसली हम क्लास 12th के लिए एक्सरसाइज करेंगे. ओनली इन फिजिक्स आपको पता है, अगर आपने इस ईयर का बोर्ड का एक सैंपल पेपर भी देखा है तो उसमें भी आप देखोगे टोटल पेपर में से 70 मार्क्स के पेपर में से 20 मार्क्स डायरेक्ट डेरिवेशन में है. 20 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट डेरिवेशन है. आपको बस डेरिवेशन एंड सबसे इजी एंड सबसे स्कोरिंग पार्ट होता है डेरिवेशन. आपको बस याद करके जाना है, डेरिवेशन लिख के आनी है. बट याद करना सबसे मुश्किल काम है, रटना नहीं है, इसलिए समझ के याद करना है हमें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट आवर सेकंड चैप्टर विच इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. सो अच्छी बात क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में आपकी क्लास 11th में सिर्फ और सिर्फ एक ही डेरिवेशन है. किसकी डेरिवेशन है? डेरिवेशन ऑफ आवर इक्वेशन ऑफ मोशन. तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने क्लास 9th में भी पढ़ी थी. v is equals to u plus at, s is equal to ut plus half at square and v square is equal to u square plus 2as. उसके साथ यहां पर एक फोर्थ इक्वेशन और आती है which is distance traveled in the nth second, जिसका फॉर्मूला होता है s nth is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1. ये चारों ही इक्वेशंस डिराइव करने के लिए आ जाती हैं दो मेथड से, दोनों में से किसी भी मेथड से आ सकती है. फर्स्ट यूजिंग द मेथड ऑफ कैलकुलस, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज करते हुए, एंड सेकंड इज द ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड वाली प्रोबेबिलिटी आने की कम है. क्यों? क्योंकि ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन हमने क्लास 9th में भी की थी. अब क्योंकि हम 9th से 11th में आ गए, थोड़े से बड़े हो गए हैं, कैलकुलस सीख लिया है, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है कि आपके स्कूल में बोले कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग द मेथड ऑफ कैलकुलस. मोस्टली आपको स्पेसिफाई करके देंगे क्वेश्चन में कि डेरिवेशन किस मेथड से करनी है. ठीक है, अगर कुछ नहीं आता है तो देन इट्स योर चॉइस कि आप कैसे करना चाहते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बिफोर स्टार्टिंग एक बात का ध्यान रखना है, मैंने आपके लिए सारी डेरिवेशंस जितनी भी हम करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में भी स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन ऑलरेडी लिख के रखी सो दैट हम बहुत फास्ट स्पीड से उसको गो थ्रू कर ले. टू डाउनलोड द नोट्स, जहां पर टू डाउनलोड द पीडीएफ व्हिच विल बी यूज्ड इन दिस वीडियो, यू कैन जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एंड डाउनलोड द पीडीएफ. नाउ वी विल टेक अ लुक एट आवर डेरिवेशंस. सो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जैसे हमने देखा सिर्फ एक ही डेरिवेशन है which is about deriving the equation of motion using two methods, first by method of calculus and second by the graphical method. So let's get started. तो हमें मेनली तीन इक्वेशंस डेराइव करनी है. फर्स्ट v is equals to u plus at, सेकंड s is equal to ut plus half at square एंड हमारी जो थर्ड इक्वेशन है वो है as v square is equal to u square plus 2as. यहाँ पे हमारे पास एक फोर्थ इक्वेशन और आएगी which is distance traveled in the nth second. तो मेथड ऑफ कैलकुलस के लिए हमें तीन चीजें याद रखनी है. क्या? जब हम पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी मिलती है. वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सेलरेशन मिलेगा. अगर हम उल्टा चले, अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी तक जाना है तो क्या करना है? एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो पोजीशन मिलेगी. बस यही सारे रिलेशंस यूज कर हम अपनी तीनों इक्वेशंस डिराइव करने वाले हैं. ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम बात करें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या बता रही है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमें क्या करना है? हमें स्टार्ट करनी है अपनी डेरिवेशन यूजिंग दिस फॉर्मूला a इज इक्वल टू dv बाय dt. तो dv बाय dt है, dt को आप a के साथ ले जाके लिखिए दूसरी साइड. a dt इज इक्वल टू dv आई इक्वेशन जैसे यहाँ पे ये दिख रही है. उसके बाद हमें लेना है टेकिंग इंटीग्रेशन और बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन लेंगे विद लिमिट्स. लिमिट्स कहां से कहां तक रखनी है? टाइम की लिमिट होगी 0 से t. जितनी भी डेरिवेशन करेंगे, जितनी भी इक्वेशंस की, सबके लिए लिमिट ऑलमोस्ट सेम रहेगी. टाइम रखेंगे 0 टू t, वेलोसिटी की लिमिट रखेंगे u से v, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक. अब इस साइड अब हमें ये बात पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड रहती है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो. सो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा. आपको इंटीग्रेशन में क्या रह गया? सिर्फ dt का इंटीग्रेशन t, इधर सिर्फ dv रह गया, dv का इंटीग्रेशन v. लिमिट रखनी है. अब हमें पता है इंटीग्रल कैसे सॉल्व करते हैं. अपर लिमिट रखेंगे पहले, उससे जो वैल्यू आएगी माइनस लोअर लिमिट रख के जो वैल्यू आएगी वो मेरा फाइनल आंसर होगा. मतलब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं. सो ऐसे करके हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई v is equals to u plus at. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए कहां से स्टार्ट करना है? v is equal to ds by dt. बुक में क्योंकि ds लिखा है तो मैंने ds लिख दिया, आप dx भी लिख सकते हो, एक ही बात है. s या x दोनों ही सिंबल्स को हम यूज कर लेते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिनोट करने के लिए. dt को अगेन सेम काम करना है, v के साथ ले जाके लिखना है और उसके बाद सेम चीज है कि हमें इंटीग्रेशन लेना है दोनों साइड्स पे. आप ये वाला स्टेप सब्स्टिट्यूट करने वाला फर्स्ट इक्वेशन से v is equals to u plus at है तो v की जगह u plus at रखना है. इंटीग्रेशन लेने के बाद भी कर सकते हो, पहले भी कोई दिक्कत नहीं है. सो इंटीग्रेशन लिया, v की जगह u plus at रखा.
अगेन यू ए कांस्टेंट है तो यू इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t आ गया हमारे पास, लिमिट वही रखनी है टाइम की 0 से t, डिस्प्लेसमेंट की 0 से s। ठीक है, a t के में a कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, t का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में t स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 से t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। फॉर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आती है जो हमें वैसे भी याद रखनी है। क्या, मुझे पता है एक्सेलरेशन dv बाय dt होता है, अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूं RHS को, मतलब dv बाय dt को, इस पार्ट को इक्वेशन के RHS को मल्टीप्लाई डिवाइड करूं ds से, तो मेरे को क्या मिलेगा, और उसके बाद उसको सेपरेट करके लिख दूं। कैसे लिख दूं, dv बाय ds इंटू ds बाय dt। मुझे पता है ds बाय dt क्या होती है, मेरी वेलोसिटी। तो यानी कि हम एक्सेलरेशन dv बाय dt की जगह और कैसे निकाल सकते हैं, v इंटू dv बाय ds। अगर आपको कभी वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन गिवन हो तो भी आप डायरेक्टली एक्सेलरेशन निकाल सकते हो v dv बाय ds से। अब v dv बाय ds जो रिलेशन आया, इसी को यूज करके थर्ड इक्वेशन आएगी। कैसे, अगेन दोनों साइड सेपरेट करके लिखो जो डिफरेंशियल टर्म है, और दोनों साइड इंटीग्रेशन लेना है। मतलब डिफरेंशियल टर्म किसको बोला मैंने, जैसे ds dv, स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं जिन क्वांटिटीज में, तो एक साइड आ गया v dv, इस साइड आ गया a ds, दोनों साइड इंटीग्रेट करना है। लिमिट वही है, v की लिमिट हो जाएगी dv में, वेलोसिटी की लिमिट हो जाएगी u से v, डिस्प्लेसमेंट की लिमिट हो जाएगी 0 से s। सो इधर v रह जाएगा, v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2 u से v तक, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, ds का इंटीग्रेशन s 0 से s तक। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल बाय 2 इक्वल टू a इंटू s, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, u स्क्वायर को दूसरी साइड लेके जाओ, तो आपके पास आ गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए अब हमको क्या करना रहेगा, फोर्थ इक्वेशन के लिए हमें बहुत छोटा सा काम करना है। क्या, हमें nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है। nth मतलब आपको निकालना है चौथे सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा। तो आप क्या करोगे, टोटल जो 4 सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल करा माइनस जो 3 सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल करा। तो हम इसको अगर जनरलाइज करें तो हम क्या कह सकते हैं, n सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, n-1 में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो nth सेकंड में डिस्टेंस पता लग जाएगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जैसा ही प्रोसेस है, सिमिलर, ds हो जाएगा v dt, दूसरी साइड लेके जाओगे, v की जगह रखना है u प्लस at, सेपरेट करके भी लिख दिया। अब जो मैंने चीज आपको बोली वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि जब टाइम n-1 है तो हम डिस्टेंस ट्रैवल को कैसे डिनोट कर रहे हैं, sn-1 से। जब टाइम n है तो डिस्टेंस को कैसे डिनोट कर रहे हैं, sn से। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये ऊपर इक्वेशन आई थी ds इज इक्वल टू u dt प्लस at dt, इसमें हमें दोनों साइड इंटीग्रेशन लेना है और लिमिट रखनी है। अब बात आती है लिमिट कहां से कहां तक होगी, इस बार डिस्प्लेसमेंट की लिमिट हो जाएगी sn-1 से sn तक, dt की लिमिट हो जाएगी, टाइम की लिमिट हो जाएगी n-1 से n तक। टाइम बस लिमिट चेंज हुई है, बाकी आपका पूरा प्रोसेस सेम है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वाला। ds का इंटीग्रेशन आएगा s sn-1 से sn तक, dt का इंटीग्रेशन आएगा क्योंकि यहाँ पे u कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन आएगा t, t का इंटीग्रेशन आएगा t स्क्वायर बाय 2। लिमिट रखो, सिंप्लीफाई करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, n माइनस n-1, n से n कट जाएगा, यहाँ पे अंदर बचेगा +1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर खोलो, होल स्क्वायर खोलोगे तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया, अंदर क्या बचेगा 2n-1। तो इक्वेशन क्या आ गई, u प्लस हाफ a इंटू 2n-1। दिस इज आवर फोर्थ इक्वेशन। This was all about the derivation of equation of motion using the method of calculus. सिमिलरली ग्राफिकल मेथड के लिए हमें क्या याद रखना है, जैसे हमने वहां पर x, v और a का रिलेशन देखा था इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल। यहाँ पे ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफ यूज करने वाले हैं, तो ग्राफ के बारे में क्या याद रखना है, xt ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया मुझे डिस्प्लेसमेंट दे रहा होगा। अब स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन। ग्राफिकल मेथड में कौन सा ग्राफ कंसीडर कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले रहे हैं। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, कहां से शुरू हो रहा है, जब इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v हो गई। a पॉइंट पे इनिशियल टाइम पे देख रहे हैं, टाइम जब 0 है, वेलोसिटी u है। b पॉइंट पे पहुंच गया फाइनली पार्टिकल, फाइनल वेलोसिटी v एंड टाइम t। t टाइम लगा इसको ये जर्नी करने में, हमने कुछ नेमिंग कर दी o a b c d, ठीक है। तो cd हो जाएगा आपका u, bd पूरा b है तो bc क्या हो जाएगा, b माइनस u। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए क्या करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप क्या देता है मेरे को, एक्सीलरेशन। स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, tan थीटा से। थीटा कौन सा एंगल है, जो ये वाला एंगल हमने बना रखा है, ठीक है। ए बी का जो ए सी के साथ एंगल बन रहा है, तो tan थीटा कैसे निकाल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया BC, बेस क्या हो गया AC, सो BC बाय AC, AC और किसके इक्वल है, OD के इक्वल है। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, v माइनस u बाई टी, t को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, u को दूसरी साइड लिखो, तो आ गया v इज इक्वल्स टू u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया मुझे क्या दे रहा था, डिस्प्लेसमेंट। तो इस बार हमें क्या निकालना है, एरिया अंडर दिस कर्व। एरिया अंडर दिस कर्व क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम OABD।
वही काम हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन के लिए कर रहे होंगे। x नॉट बोल रहे हैं पोजीशन है t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, x बोल रहे हैं पोजीशन है t टाइम पे, x माइनस x नॉट बोल दिया कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है जो t टाइम में करा है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड भाई कौन बताएगा? एरिया अंडर बीटी ग्राफ। एरिया क्या हो जाएगा? एरिया अंडर द ग्राफ क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD। ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स अगेन देख लो, पैरेलल साइड्स क्या हो गई? OA प्लस BD, ठीक है। OA क्या है? U, BD क्या है? V। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स U प्लस V, परपेंडिकुलर डिस्टेंस T। तो यही चीज लिखी हमने, हाफ इंटू U प्लस V इंटू T। अब मुझे पता है v इक्वल्स टू यू प्लस एटी होता है फर्स्ट इक्वेशन से, वो सब्सटीट्यूट कर दो, सिंप्लीफाई कर लो। सब्सटीट्यूट करा तो 2u प्लस एटी आया, t के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 को हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिल गया? s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए सेम प्रोसेस है, बस एक स्टेप पे जाके थोड़ी सी कहानी चेंज होगी। कौन से स्टेप पे? अगेन डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैसे निकालेंगे? एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बस यहां पे एक चीज यूज करेंगे क्या, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में यूज की, कि जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देगा। स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? BC बाय AC से। दोबारा से देख लो, स्लोप क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, BC बाय AC, ठीक है। हमारा जो परपेंडिकुलर था वो था v माइनस यू, और AC को अभी थोड़ी देर के लिए AC ही रहने देते हैं, ठीक है, T नहीं डालते। AC क्या आ गया वहां से? v माइनस यू बाय ए। OA की लेंथ क्या है? OA और BD क्या था हमारा? OA ये था और BD ये था। OA है U और BD है V। ये सारी चीजें, ये जो तीनों चीजों की हमने वैल्यू लिखी, वो इस फर्स्ट इक्वेशन में यहां पर आप सब्स्टिट्यूट कर दो। OA की जगह यहाँ इस इक्वेशन में क्या लिखना है? U, BD की जगह V, और AC की जगह क्या लिखना है? v माइनस यू बाय ए। जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सारी वैल्यूज और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे को इक्वेशन मिल जाएगी हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू वी माइनस यू बाय ए। ये देखो ये आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो v माइनस यू इंटू वी प्लस यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन नीचे क्या था? 2a। सिंप्लीफाई करो, 2a को क्रॉस s के साथ मल्टीप्लाई करो, यू स्क्वायर को दूसरी साइड लिखो तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। सेकंड इक्वेशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। फोर्थ इक्वेशन के लिए क्या करना है? सिमिलरली फिर से एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया है। नया फ्रेश ग्राफ क्यों बना रहे हैं दोबारा से? क्योंकि इस बार थोड़ी सी लेबलिंग अलग होगी। हम बोल रहे हैं a पॉइंट से b पॉइंट तक nth सेकंड में आप पहुंचे। a पॉइंट पे टाइम था n-1, b पॉइंट पे टाइम हो गया n, a पॉइंट पे n-1 टाइम कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी क्या हो गई? vn-1, b पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो गई? vn, ठीक है। सो ऊपर हमने यही कहानी लिखी है कि vn-1 एंड vn be the velocity of the particle at time n-1 and n, that is point a and b। अब ये बात याद रखनी है कि अभी तक हमने जितनी भी चीजें देखी सब में कुछ कुछ कहानी लिखी है। कहानी डेरिवेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो कहानी लिखना भूलना नहीं है कभी भी, ठीक है। यहाँ पे अगेन सेम काम करना है, डिस्टेंस निकालने तो एरिया से निकलेगा। एरिया क्या हो जाएगा? अब की बार एरिया अंडर द ग्राफ, ए से बी पॉइंट के बीच का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगेन सम ऑफ पैरेलल साइड्स AD प्लस BC इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस CD या AE कुछ भी लिख सकते हो, सेम है दोनों, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा? vn-1, ये क्या हो जाएगा? vn, तो vn-1 प्लस vn, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? n-1, तो n से n कट गया, अंदर क्या बचा? सिर्फ +1। तो एरिया बेसिकली किसके इक्वल आ गया? हाफ vn-1 प्लस vn के। अब मुझे पता है v इक्वल्स टू u प्लस एटी होता है फर्स्ट इक्वेशन से। यहां पर अब क्या करना है? दो बार फर्स्ट इक्वेशन यूज करनी है। कैसे? एक बार टाइम को n रखो, दूसरी बार n-1 रखो। जब टाइम n था फाइनल वेलोसिटी vn थी, u प्लस an के इक्वल हो गई। जब टाइम n-1 था फाइनल वेलोसिटी vn-1 थी, तो वो u प्लस an-1 हो गई। ऊपर देखो जो इक्वेशन मिली थी उसमें vn-1 और vn था। इन vn-1 और vn की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दो, u प्लस an और u प्लस an-1। जब ये सब्स्टिट्यूट करोगे, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा, हाफ u प्लस an-1 प्लस u प्लस an। अब आप देखो ये u प्लस u 2u हो जाएगा, इधर से एक an मिलेगा, इधर एक an है, तो 2an माइनस a। 2an माइनस a लिखने की जगह हम क्या लिख रहे हैं? a इंटू 2n-1। उसका एक रीजन है। पहली बात इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन आ गई u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1। अब आ जाते हैं रीजन पे। मैंने ब्रैकेट क्यों नहीं खोला? क्योंकि आप देख रहे हो सेकंड इक्वेशन से सिमिलैरिटी बन रही है। क्या? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, t की जगह यहाँ पे क्या है? 1, t स्क्वायर की जगह क्या है? 2n-1, ताकि हमको आसानी से याद रहे इक्वेशन, इसलिए हमने ब्रैकेट नहीं खोला है। So this was all about our equation of the derivation of equation of motion using both method of calculus and graphical method. I hope all the things are clear to you. In fact, in case you have any doubt, you can just post your doubt in the comment section and we'll be happy to resolve it as soon as possible. Thank you so much for watching the video and happy learning.